नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक पॉइंट में। आज हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस की बात करेंगे कि ये मार्केट कल किस तरह से मूव करने वाला है, उसको देखेंगे। और साथ साथ में ये भी हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो किस तरह से मूवमेंट करता है, ठीक है। और कैसे हम 9:15 पर ही पता कर लें कि मार्केट पूरे दिन तक किस तरह से मूवमेंट करेगा, ठीक है। इस स्ट्रेटजी पर भी हम लोग आज बात करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए हम लोग चलते हैं टू द पॉइंट, बात करेंगे मार्केट की एनालिसिस पर। तो देखिए गाइज, कल का अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगर मार्केट 54,200 को अगर ब्रेक करता है तो ये मार्केट अप्रॉक्स जाएगा 54,400 के पास जाएगा, ठीक है। तो आज जो मार्केट की क्लोजिंग है प्लस 273 प्लस से जाकर के ओपन क्लोज हुआ है। और ये जो गया है अपना जो हाई, जो आप यहाँ पर देखेंगे, जो मार्केट ने यहाँ हाई जो लगाया है वो मार्केट का जो हाई है वो 54,476 है, ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट ये जो 54,475 के आसपास, यानी कि 500 के आसपास मार्केट गया है। जैसा कि मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये जो 54,500 जो है एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, एक तरह से उसको वहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा और मार्केट फिर आकर के ये देख रहे हैं आप क्लोज कर रहा है 54,375 के पास, ठीक है। तो गाइज, क्योंकि हमेशा ये जब भी आप इसको साइकोलॉजिकल नंबर आपको दिखे तो आप हमेशा ये देख लेना कि रेजिस्टेंस की तरह काम करता ही है, वहाँ से सेलिंग आती ही आती है। तो मार्केट, और देखेंगे इसके पहले कि एक मार्केट एक छोटी सी अपोजिट कैंडल बनाई, फिर उसके बाद थोड़ा गैप डाउन होकर के खुला मार्केट, फिर उसके बाद मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया और ये जा करके 54,500 को टच करके फिर कहाँ पर आ गया, लगभग में 54,375 पर, ठीक है। तो आपको गाइज इसी तरह से एनालिसिस करनी है, मार्केट को देखना है, ठीक है। अगर मार्केट कल जो ओपन होता है तो ओपन होने के बाद अगर ये इसी के पास सस्टेन अगर करता है तो आगे जा कर के 500 के पास अगर रुके और एक आध दो दिन यहाँ पर छोटी सी कैंडल अगर बनाता है, 1 या 2 दिन, और सस्टेन करता है तो मार्केट क्या करेगा, फिर 55,500 के लिए आगे जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अपनी नज़र बना के रखते हैं। पहले तो क्या करेगा, 54,500 पर रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस को आगे अगर ब्रेक करता है तो जाएगा 54,200 या 250 तक जा सकता है। फिर उसके बाद अगला जब मूवमेंट करेगा तो 55,000 के पास मार्केट की रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को आगे आप डे वाइज आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं 15 मिनट के कैंडल में कि मार्केट इंट्राडे में किस तरह से मूव करता है और किया है, ठीक है। तो देखिए गाइस, एक्चुअली आप 15 मिनट के चार्ट अगर देखेंगे तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी, ठीक है। एक तो अगर आप 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर देख रहे हैं तो ये चार्ट आपको मॉर्निंग में ही ये कैंडल आपको जो दिखाई दे रही है 15 मिनट की या 5 मिनट के कैंडल में, अगर जो मैं स्ट्रेटजी की आपकी बात कर रहा था तो उसको हम थोड़ा बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि एनालिसिस किस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन खुला और फिर मार्केट ने धीरे धीरे एक हेल्दी कैंडल बनाई और धीरे धीरे ये क्या किया, ऊपर की तरफ गया। और फिर आप देखेंगे अप्रॉक्स ये 3 बजे के आसपास, यानी कि 240 के आसपास से क्या करता है मार्केट, एक बड़ी कैंडल बनाता है और फिर उसके बाद ये काफ़ी मूवमेंट करके ऊपर की तरफ जाता है। ये लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि, और क्योंकि देखिए यहाँ पर ये ऊपर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था तो इसको यहाँ पर राइटर्स क्या लगाए होंगे, अपना स्टॉप लॉस लगाए होंगे। उस स्टॉप लॉस को मार्केट ने क्या किया, हंट किया। और जब इसको हंट किया, कई बार ट्राई कर रहा था, देखिए एक बार यहाँ पर किया, एक बार यहाँ पर किया, फिर एक बार यहाँ किया, फिर उसके बाद मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये 15 मिनट का मूवमेंट है। अगर मार्केट क्या करता है, कल इसी के आसपास अगर सस्टेन करता है, यानी कि 54,500 के पास अगर मार्केट सस्टेन करता है तो अगला जो मूव मिलेगा वो 54,200 के पास आपको मिलेगा। अगर मार्केट गैप डाउन अगर ओपन होता है कहीं इस वाले रेंज में, तो क्योंकि ये पहले से यहाँ पर रेंज बनी हुई है, तो इस रेंज में अगर मूवमेंट मार्केट करता है और ब्रेक डाउन करता है तो ये कहाँ चला जाएगा, अप्रॉक्स 54,100 के पास ही मार्केट क्या करेगा, अप्रॉक्स जाएगा, ठीक है। या नहीं, सॉरी, 54,000 नहीं, 54,000 के आसपास, क्योंकि ये 200 के है तो ये 54,000 के आसपास ही मार्केट यहाँ पे आ जाएगा। अगर कल मार्केट क्या करता है कि यहाँ पर बीच में अगर ओपन होता है, ठीक है, अगर बीच में कहीं ओपन होता है तो जब तक इसके
टॉप को और इसके इस यानी कि 54,000 को अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट दिन भर यहीं पर मूवमेंट करेगा और साइडवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें कल के कैंडल को यानी कि 5 मिनट के कैंडल को देखना पड़ेगा कि 5 मिनट की कैंडल किस तरह से बन रही है। अगर 5 मिनट की कैंडल इस डोजी टाइप की अगर बनती है तब तो मार्केट क्या करेगा, दिन भर इसी को मूवमेंट करेगा। अगर उसके अपसाइड और डाउन को अगर ब्रेक करता है फिर या तो इसको इन दोनों को ब्रेक करेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान से अपने ट्रेड को आप पंच कर सकते हैं। चलिए गाइज, हम आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में बताते हैं कि अगर 9:15 पर मिनट के कैंडल को देख करके आप कैसे पूरे दिन के मार्केट की मूवमेंट को पता लगा सकते हैं, तो उसको देखते हैं। देखिए एक्चुअली इसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्या, 5 मिनट के कैंडल पर। तो 5 मिनट के कैंडल पे अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं ये जो 26 है यहाँ डेट, ठीक है, ये जो 26 है यानी कि आज की बात हो रही है। मार्केट यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये डोजी कैंडल बनाया है, ठीक है, डोजी कैंडल बनाया। और डोजी कैंडल इनडिसीजन कैंडल होती है। इस कैंडल को मार्केट ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर उसके बाद आप देखेंगे फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सस्टेन किया, फिर इस तरह से ऊपर नीचे करते करते फिर आप इस पोजीशन पे अगर देखेंगे तो मार्केट जो है वो अप्रॉक्स 230 पर, ये है ना, ये आप यहाँ देखेंगे 230 है। यहाँ पर एक ब्रेकडाउन, एक हेल्दी कैंडल बनाई, फिर ऊपर गया। तो जब भी मार्केट अगर डोजी को ब्रेक करता है तो हमेशा क्या करेगा, वो ऊपर ही जाएगा, उसने ब्रेक किया है तो। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड ले सकते हैं तो इसको कभी हंट नहीं किया। कहीं पर आप देखेंगे कि हमेशा ये यहाँ से रिवर्स हो गया, फिर ये यहाँ पर यहाँ आया भी, फिर चला गया। तो आप इस कैंडल को आप देख करके ट्रेड कर सकते हैं कि मार्केट कैसे होगा। लास्ट में आप देखेंगे जैसे ही डोजी को ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर की तरफ गया। अगर गाइज यहाँ पर अगर एक हेल्दी कैंडल अगर बन जाए तो मार्केट किस तरह से मूवमेंट करेगा, हम आज के ही मार्केट में आपको निफ्टी 50 में आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से निफ्टी 50 का 50 मिनट के चार्ट में गाइज आपको ये देखने को मिलेगा। तो देखिए 50 मिनट का चार्ट अगर आप देखेंगे गाइज तो 5 मिनट के चार्ट को, तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है ये कैंडल, आपको यहाँ ये दिख रहा होगा, ये कैंडल यहाँ पर है, ये वाली कैंडल इधर का, ये 26 यहाँ पर है इस कैंडल को। अब इस कैंडल में अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो इस कैंडल में क्या है कि ये कैंडल कुछ इस तरह से बनी है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, यानी कि ये छोटी सी विग यहाँ पर है, छोटी सी विग यहाँ पर है, ठीक है। जैसे अगर इस कैंडल कोई अगर कैंडल है, इसको मैं क्या करता हूँ कि कुछ पार्ट में 3 से 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 पार्ट में। तो इसका एक छोटा सा इधर विग, छोटा सा ये बिग, और ये पूरा कैंडल आपको ये देख रही है कि ऐसे बनी हुई है। तो इसका आप समझ लो कि 20% ये है और 20% ये है, और बाकी बॉडी कितनी है, 60% की। अब मार्केट क्या हुआ कि यहाँ से बायर ने इस मार्केट को यहाँ पर लेके गए, दैट मीन कि क्या है कि 20% इसमें तो बायर के पास पावर है। तो पूरा अगर हम देखें तो 80% मार्केट में कौन ज़्यादा रूल करेगा या कौन पावरफुल रहेगा, बायर रहेंगे। और क्योंकि 20% यहाँ पर ये क्या किया है, सेलर का बस यहाँ पावर 20% है। ये मॉर्निंग के ही कैंडल से, यानी कि इस कैंडल से आपको देख के आइडिया लग जाएगा, ठीक है गाइस। तो अब क्योंकि इसमें हमें पता चल गया कि मार्केट में अभी बायर स्ट्रांग है, और अगर इस वीक को मार्केट क्या करता है, ब्रेक करता है, तो मार्केट क्या होगा, दिन भर हमेशा मार्केट पूरे टाइम तक क्या ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा और अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मार्केट क्या किया, जैसे इस 5 मिनट के कैंडल को मार्केट ने ब्रेक किया, तो आप देख रहे हो कि मार्केट फिर ऊपर नीचे करते 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 यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला। फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा, फिर आप 2 बजे के आसपास देखेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है। एक चीज़ इसमें आपको गाइज मैं और बताना चाहता हूँ जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा, कि देखिए मैं स्ट्रेटजी वाइज कि देखो, अगर आपको ये कंफर्म करना हो कि मार्केट किस तरह की चीज़ें जाएगा और कैसे आपको ट्रेड लेना चाहिए, तो सबसे ज़रूरी देखो यहाँ पर मार्केट ने जब मार्केट को आगे मूवमेंट करना था, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा साइडवेज रहा, लेकिन मार्केट को जो मूवमेंट करना था, तो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर जो लोग अपना एसएल लगाए होंगे उनके एसएल को क्या किया, मार्केट ने इधर कट कर दिया, यानी कि बायर के एसएल को यहाँ पर कट किया, तो बायर यहाँ से निकल गए। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पर इस पूरे पोजीशन में आप यहाँ पर देखे होंगे तो लगा किसका होगा, सेलर्स का एसएल लगा होगा। तो ये सेलर को मार्केट से बाहर निकाला, फिर उसके बाद यानी कि दोनों लोग इससे बाहर निकले, फिर मार्केट क्या किया कि एक डायरेक्शन पकड़ करके ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। तो जब भी आपको ट्रेड लेना हो तो आप देख लो कि कहाँ पर लिक्विडिटी बन रही है और मार्केट कहाँ पर करता है, यानी कि मार्केट दोनों लोगों को ट्रैप करके तब आगे बढ़ता है और मूवमेंट मार्केट अच्छा देता है, ठीक है गाइज। आप आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले टाइम में और भी हम बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर के आने वाले हैं। अगर आपको कोई भी अगर डाउट होता है, कुछ भी और किसी चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू टू ऑल।